थारे तो आज जाट दिवस के ऊपर मेरे से मांगे है थे कमी मांग लियो, पर 11 लाख की घोषणा करूं, बड़ी शानदार बनाइयो। और ताऊ ताई के अवश्य बैठकर वह गुण सीखना है, जिन गुण के साथ मैं अपना जीवन के अंदर आगे बढ़ेगा। जब आगे बढ़ने से आपा ने मजबूती मिलेगी, आपा ने उनसे लड़ने की। बोलो वीर तेजाजी महाराज की जय हो। ये भी कहना कंजूसी कर गया, मैं देखने ला रही हूँ, बात हम लाग रहे हैं वे। अरे दोबारा लास्ट में, ठीक है ना? बोलो वीर तेजाजी महाराज की जय हो। जो दो रह गया मुझे बोलना कौन चाहूं, मैंने पता है दो रह गया, मैं हाथ देख लिया, हमको कौन उठा। पर मंच पर विराजमान हमारे अध्यक्ष महोदय आदरणीय बुढ़ानिया साहब, हमारे आदरणीय देवेंद्र जी प्रधान महोदय, हमारी शिक्षा के अंदर बहुत बड़ा योगदान दिया है जाखड़ मैडम, कमला जी, सभी सम्मानित मंच और तारानगर तहसील और चूरू जिले से आए हुए सभी समाज के वरिष्ठ मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्यारे प्यारे बच्चों। थारा नंबर देख के काल जो बोला कि मैं क्यों कौन पढ़ रहे हो, 98, 92, 94, बड़ी खुशी है। मैं सबने कहूंगा कि जोरदार तालियां हमारे आने वाले कल के लिए बजाई जाएं। आज समाज के तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया है। कुछ भी बोलूं उससे पहले मैं राम कुमार जी बेनीवाल साहब को याद जरूर करना चाहूंगा। उनका बहुत बड़ा योगदान इस जाट भवन के अंदर बनाने में रहा है। एक बार हम उनको भी याद करें। मैं उनके पूरे परिवार को, उनके जो पत्नी आई हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरे पिताजी का उनके परिवार के साथ में बड़ा लंबा एक संबंध रहा है। आज खुशी है इस बात की, एक तो इंटरनेशनल जाट दिवस भी है। समाज ना बहुत आगे बढ़ रहे हैं, अपन तेजी से आगे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं हम लोगों ने, हमारे दादा परदादा रहे हो, सब खेती से जुड़े हुए लोग हैं। किसान किसानी की के साथ हम अपना जुड़ाव रहा है। वक्त बदला है और धीरे धीरे अपन खेत को छोड़कर शिक्षा के मार्फत से आगे बढ़ते जा रहे हैं। कुछ लोग एक पीढ़ी पीछे, कुछ लोग 2 पीढ़ी पीछे, कुछ लोग शायद आज, कुछ लोग शायद 3 पीढ़ी पीछे, कुछ लोग शायद कल खेत से निकलकर बाहर निकलने की दुनिया में अपने बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। सबने, सबका जो कल है वो कहीं ना कहीं खेत और खेती से जुड़ा हुआ है। और हम सबके अंदर, हम सबको इस समय पे एक बहुत बड़े जो ट्रांजिशन हो रहा है जिंदगी का, उसका हम बहुत बड़ा हिस्सा है समाज के अंदर। अपने मेहनत, अपने बलबूते पर, अपने जज्बे के ऊपर हम लोग कामयाब भी होते जा रहे हैं। बहुत से बच्चों ने इन बीते हुए टाइम के अंदर सरकारी नौकरीज में अलग अलग जगह पे अपना नाम कमाया है, खेलों में नाम कमाया है। एक पीढ़ी जब पढ़ गई, दूसरी पीढ़ी पढ़ गई, तो तीसरी पीढ़ी आज नेशनल और इंटरनेशनल जगह पे पढ़ने जा रही है। बहुत से ऐसे बच्चे जो हमारे देश और दुनिया के अंदर अलग अलग कोनों में पढ़ रहे हैं, अच्छे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हैं, अलग अलग कोर्सेज को देख रहे हैं। यह समय ट्रांजिशन पीरियड का है, समय बदलाव के समय का है। आने वाले 20-25 सालों के बाद में बहुत से हमारे बच्चे खेती भी कर रहे होंगे परिवार पर, कहीं ना कहीं हमारे बच्चे आगे कामयाब होते जा रहे होंगे। मैं सबको इस समय के अंदर हमें होल्डिंग की जरूरत है। इस समय हमें एक मजबूत नेतृत्व की भी जरूरत है। समाज में अग्रणीय जो पूरी समिति बैठी है, इन जैसे लोगों की भी बहुत जरूरत है, जो प्रोत्साहन देते हैं और समय समय पे प्रोग्राम कराने का काम करते हैं। मैं पूरी समिति को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों के कारण ये संभव हो पाता है। आपका भी बहुत बहुत मान सम्मान, जितना कहा जाए उतना कम रहेगा। जोरदार तालियां समिति के लिए भी होनी चाहिए, क्योंकि वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनके कारण हम इकट्ठे होते हैं, जिनके कारण हम एक साथ बैठते हैं, जिनके कारण हमें हमारी प्रतिभाओं का मिलने का मौका मिलता है। मैं सभी बच्चों से एक बात जरूर कहना चाहूंगा, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड बहुत जरूरी है बच्चों। आप आने वाला कल हो हमारा, आप आने वाले कल में कामयाब होगे, ऐसी आपकी काबिलियत बोलती है और आपके माँ बाप की, समाज के, हम सब की आपके लिए दुआएं भी रहेंगी कि आप कामयाब हों। पर एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड मत छोड़ना। जिंदगी में जब आगे बढ़ जाओ, कुछ बन जाओ,
तो वापस देने की लालच होनी चाहिए कि मैं उस दिन प्रोग्राम में गई थी, या मैं उस दिन प्रोग्राम में गया था मैं, और दोबारा समाज को, अपने परिवार को, इस देश को, अपने गांव को अपन क्या दे सकते हैं, वो माइंड में हमेशा ये बात रखनी जरूर अपने को। कामयाबी की कोई परिभाषा नहीं है, अनेकों अनेकों उदाहरण, और हम आज इस दुनिया में जी रहे हैं। अगर हिंदुस्तान की नहीं, मैं दुनिया के 100 टॉप रईस आदमी उठा के देख लूं तो शायद आपको 20 भी नहीं मिलेंगे जो दूसरी या तीसरी पीढ़ी के होंगे। 80% बच्चे वो मिलेंगे जो पहली पीढ़ी के, जिनके पेट में, जिनके दिल में एक ललक जज्बा होता है, वही आगे कामयाब होते हैं। अलग अलग लोगों की अलग अलग कहानियां हैं। मैं मां बाप से भी निवेदन करूंगा कि सरकारी नौकरी के पीछे अपन सब हैं, जरूरत भी है अपने को, उसको मैं मना नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा जरूरत है, पर अपने बच्चे के कैलिबर को, अपने बच्चे के हुनर को संभालना भी बहुत जरूरी है। आज का हम बदलते हुए युग में जी रहे हैं। इस बदलते हुए युग में साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। हमारी लाइफ बहुत तेजी से बदलेगी, और हर 4 साल 5 साल बाद में पूरा का पूरा दुनिया भर का जॉब मार्केट कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाता है, बदल जाता है। उसके साथ में भी हमें आगे बढ़ना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। आज टेक्नोलॉजी, जब एआई आई तो एजुकेशन में, हेल्थ में और फाइनेंस में सबसे बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। जिन बच्चों के पास, आज हमारे लिए भी चैलेंजेस हैं, एक सांसद के रूप में मैं हूं, बुढ़ानिया साहब बैठे हैं विधायक के रूप में, हमारे सरकारी स्कूल हैं, गवर्नमेंट के स्कूल हैं, 20 से 25% स्कूलों में ही साइंस है। और जब तक साइंस की हम पेनिट्रेशन को आगे नहीं बढ़ाएंगे, हमारे बच्चों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगा कंपटीशन का। दूध साहब बैठे हैं, एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, मेरी बात से सहमत होंगे कि आज की तारीख में साइंस का युग, और इसमें अगर हमारे बच्चे से वंचित रहें तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, सरकार का फोकस करवाना, ताकि हर गांव तक, हर पंचायत तक साइंस के स्कूल खुले, ताकि हमारे बच्चे भी उस कंपटीशन का हिस्सा बने, उनके आगे भी एक अलग दुनिया खुले। आज डेटा साइंस हो, आज फिनटेक हो, आज हेल्थ केयर में एक अलग दुनिया है, आज लॉ फर्म्स के अंदर रूप में भी अलग लीगल सर्विसेज है। फाइनेंशियल सेक्टर वो सेक्टर है जिसमें हमारे बच्चे एडमिशन नहीं ले पाते, हम सोचते हैं नहीं इस बारे में। पर मैं सबसे इतना कहना चाहूंगा, आप अपनी काबिलियत के साथ में आगे बढ़िए। जो आर्ट की तरफ से बच्चे आते हैं, उनके लिए भी हमें कोई ना कोई प्रोग्राम को सोचना चाहिए। आज लैंग्वेज बहुत बड़ा सहारा है। कौन सी कंट्री की इन्वेस्टमेंट इंडिया में ज्यादा हो रही है, उनको ऐसे लोग चाहिए, हमें जॉब मार्केट के लिए तैयार करना पड़ेगा। तो मैं सभी बच्चों से भी, पेरेंट्स से भी ये बात कहना चाहूंगा कि एजुकेशन एक बहुत बहुत और बहुत बड़ा एक माध्यम है अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए। और इन बच्चों की जिनकी काबिलियत है, आज संस्था बैठी है, एक सांसद रूप में मैं हूं, चाहे विधायक महोदय हो, चाहे हमारे देवेंद्र जी हो, हम तीनों पर भी जिम्मेदारी है। जो हमसे बन सके, जहां पर भी गैप है, उस गैप को हम फिल करने का काम करें, और एक बच्चों को ऐसा प्लेटफॉर्म दें जिस प्लेटफॉर्म से बच्चे हमारे आगे बढ़कर चमक सकें। कई बार सोसाइटी में घूमते हैं, इतना बड़ा लोकसभा क्षेत्र है मेरा, मैं परिवार के सदस्यों से भी कहना चाहूंगा कि आप भी थोड़ा बड़ा मन रखें। मेरे पास में एक बच्ची आई थी जिसके 93% मार्क्स थे, 93-94। सरकारी नौकरी की ऐसी ललक थी कि पिताजी ने बच्ची को डाकपाल लगवा दिया। अब डाकपाल के लिए वो बच्ची नहीं थी वो, तो ऐसी डाकपाल लगाने बाद में बच्चे मेरे पास आई थी कि अंकल थे, समझाओ पापा ने। मैं बात करी, वो बोले एमपी साहब नौकरी सरकारी है यार। मैं सरकारी तो चोखो, पर छोरी का नंबर देख 94% है, मैंने तो 3 बार जोड़ना पड़ेगा जब मेरा 94% बनेगा। पर एक बार मायडा है, एने कोई जरूरत है तो थे मन ने बताओ, मैं कोई कोशिश करूंगा, बच्ची ने इंजीनियर डॉक्टर बनाऊंगा तो ये थारो नहीं, पूरे समाज को, पूरे परिवार की मजबूती लाने को काम करेगी, पर मजबूरी हो जाए। एक बच्चा मेरे पास आया था, 4th ईयर IIT में था, वो रुड़की के अंदर कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा था, एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया अपवा, पर घराना के ऊपर भी एक अलग प्रेशर है, घराना पे भी एक मजबूरी अलग हो जा है। पर मैं सारांश कहना चाहूं, अगर बच्चे को हुनर, इस कंपटीशन के जमाने में अगर बच्चा इतना नंबर लेके आ रहे हैं
तो इनकी काबिलियत में रोको ना। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, जो बन सकेगा मैं कोशिश पूरी करूंगा। मैं शिक्षा पे पूरा फोकस रखे है। यही खेल को हालत है। आज खेल के मार्फत से भी आगे बढ़ सका आपा। मैं समाज के सभी साथियों कहना चाहूंगा, बच्चा थान कहना चाहूंगा, आज आप ग्लोबल वर्ल्ड में रह रहे हैं। मैं भी देश विदेश में जाऊं, बहुत सा बच्चा अपने चूरू जिले का मिल जाए हैं। मैं भी पिछले साल शिकागो में गए हो 10 दिन को कोर्स करने वास्ते। मैं 8-10 MP गया हाँ, ग्रीन एनर्जी के ऊपर, हाइड्रोकार्बन्स पर, ग्रीन हाइड्रोजन पर एक मारो 10 दिन को कोर्स हो। कदे कदे माने भी मौका मिले अपना आपने एजुकेट करने को, तो मैं भी वक्त के साथ साथ करा। मैंने बड़ी खुशी कि इसमें 2 बच्चा चूरू कहा, और वह बच्चा इतनी बड़ी बड़ी विश्वविद्यालय में जा रहे हैं। इसमें डर कोई पैसे का नहीं है, नंबर अच्छे हैं तो पूरी की पूरी स्कॉलरशिप मिलती है अपने को। अपन एक दुनिया के उस प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं जहां पे आज कितने बच्चे हमारे CEOs हैं MNC कंपनीज के अंदर, कितने बच्चे हमारे हैं जो स्टार्टअप्स में हैं, कितने बच्चे हमारे हैं जो आज की तारीख में नेशनल इंटरनेशनल पे जा रहे हैं, जो काबिलियत रखते हैं, जिनके 98, 95, 97% मार्क्स आए हैं, जो टॉपर्स हैं। तो मैं सबसे आपसे भी उम्मीद करूंगा, और बच्चों एक बात जरूर कहनी चाहूंगा, अपनी संस्कृति रही है हमेशा मजबूती और हौसले के साथ में अपन ने आगे दुनिया में आगे बढ़े हैं। अपन समाज में हमेशा अग्रणी रहे हैं। अपनी संस्कृति ने कभी भी ना भूलियो, अपनो खान पीन ने कभी भी ना भूलियो। आज हो दुनिया में 5 साल बाद पता नहीं कौन से कोने में दुनिया के होगा, कामयाब होगा। मैंने पूरा विश्वास है, थारी आंखा में मनो तेज दिखा है। पर अपने घर की, अपने परिवार की, अपने समाज की संस्कृति को कभी मत भूलना। इसको हमेशा मुट्ठी बंद लेकर हिंदुस्तान से बाहर जा रहे हो, कहीं जा रहे हो। मैं कुछ दिन पहले दुबई चले गयो, तो मन ने घर को खाना को ज्यादा शौक है, तो एक 14 घंटे हमारी रोटी खाई बाजरे की दुबई में। जी राज जी, ऐ बात तो कोई नहीं हो कि आप रोटी बाजरे खाई, पर ऐ बात तो हो कि दुबई में रोटी बाजरे की मिर्च रोटी खाई जी सो आगे हो। तो थे भी यो ध्यान रखियो, कर ज्यादा पिज्जा पाजा चक्कर में न पड़ जाइयो। खानो रहनो, जो संस्कार अपने माँ बाप अपन दिया है, वो डिसिप्लिन है लाइफ को, जो अपन आगे बढ़ाओगे। लाइफ स्किल है या सिर्फ शिक्षा अपन एजुकेशन शिक्षित कर सके है, अपन लिटरेट हो जाऊंगा, पर लाइफ स्किल बहुत बड़ी चीज है, जिससे अपन एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में जीने की ताकत मिलेगी। अपने परिवार, अपने बुजुर्ग माँ बाप, दादा दादी, ताऊ ताई के अवश्य बैठकर वह गुण सीखना है, जिन गुण के साथ में अपन जीवन के अंदर आगे बढ़ेगा। जब आगे बढ़ने से आपा ने मजबूती मिलेगी, आपा ने उनसे लड़ने की ताकत मिलेगी, और आपा आगे बढ़ पाऊंगा। मैं समाज का सभी सम्मानित तारानगर तहसील का लोग बैठे हैं, मौके में छोड़ने को चाहूंगा, थारो सारा को धन्यवाद दूं। जो थे लोग मेरे पिताजी पर मेरे पर हमेशा थारा आशीर्वाद रखे है। ऐ मजबूती के साथ में थारे लिए लड़ता रहूंगा, थारी आवाज ने मजबूती से लोकसभा में उठाता रहूंगा, ये थाने पूरा विश्वास दिलाऊं। राजनीतिक मंच को नहीं, राजनीतिक बात भी करनी को चाहूंगा, पर आप सबने यह बात जरूर कहूंगा, अपने लिए चैलेंजेस बहुत हैं, सबने साथ लेकर चलेंगा, 36 कौम ने साथ लेकर चलेंगा, जदी समाज को नाम और गौरव ऊंचो होगो। इन बातों के साथ में सारा को बहुत धन्यवाद दूं, सभी पेरेंट्स से धन्यवाद दूं, और यही कहूंगा कि बच्चा पे एक्स्ट्रा प्रेशर बिल्कुल मत डालियो। बहुत टिपिकल हालात में आप जी रहे हैं। बच्चा पे स्ट्रेस को लेवल बहुत हाई है। 1 लाख की भर्ती थी रेलवे की, 5.5 करोड़ बच्चा बैठा वो 1 लाख की भर्ती के ऊपर। तो ये बहुत एक जमानो इसे चाल रहे है। आने वाले कल में परिवर्तन जरूर आएगा। मैं तो माँ बाप से भी निवेदन करना चाहूं कि बच्चा है, खूबसूरत है, और एक हुनर लेके पैदा हुए हैं, और इतनी मेहनत करके कामयाब भी हो रहे हैं, अलग अलग फील्ड में कामयाब हो सके हैं। इनको सहयोग करें, इनका साथ दें। कहीं हमारे लिए कोई काम हो तो अवश्य हम आपको तैयार मिलेंगे, और आप जो भी हमें आदेश दोगे उसके लिए हमसे तैयार खड़े रहेंगे। मैं एक बार पुनः पूरे संस्था का बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूं। ऐसे उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे ही इस समाज को जोड़ने का काम करते रहिए, और हमारे लिए जो भी आदेश होगा हमेशा आपके साथ तैयार मिलेंगे। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जोरदार तालियों के साथ बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। ठेको तो मैं एक चीज मांग लूं संत साहब के भी साहबे, हमारी मांग यह है कि समाज के नाम और आज को दिन अंतर्राष्ट्रीय जाट दिवस में लोग तारानगर तहसील में एक लाइब्रेरी मांग करा थार करूं, और जगह और स्थान में लगभग सुनिश्चित है। वैदिक कन्या छात्रावास में भी जगह पड़ी है शायद। मैं थार करूं एक लाइब्रेरी की मांग करा।
बहुत ही बढ़िया विचार है। गवर्नमेंट की कई काफ़ी बिल्डिंग्स गांव में भी खाली पड़ी हैं। मैं काफ़ी जगह देख के आया हूँ, मैं लील की भी गए हो, कई भादरा में तो काफ़ी बढ़िया बच्चा प्रोग्राम बना रखे है। एन लाइब्रेरी कोनी स्टडी सेंटर हो जाए किस्म को, जब मैं गांव का बच्चा आके पढ़ सके हैं, अपने एक एनवायरनमेंट खड़े हो जाए है। तो जिसने गांव ने भी लाइब्रेरी तेरे कोनी थारे तो आज 8 दिवस के ऊपर में से मांगे है थे, कमी मांग लियो, पर 11 लाख की घोषणा करूं, बड़ी शानदार बनाइयो। और जय भी गांव में देखो, मारो फोकस शिक्षा पे हमेशा रहे है। शिक्षा और खेल ये दो चीजें ऐसी हैं, अगर इस पे हमने फोकस कर लिया तो हमारे पास देखो जी, चूरू जिला है। 2 मिनट को समय और लूंगा मैं, अध्यक्ष महोदय की परमिशन हो तो 2 मिनट। आपा चूरू लोकसभा क्षेत्र का निवासी, हाँ। राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है वो माइंस, मिनरल्स और टूरिज्म पे डिपेंडेंट है। ये 2 या 3 ऐसे महत्वपूर्ण जेम एंड ज्वेलरी मान लेते हैं जिसके ऊपर पूरे की पूरी अर्थव्यवस्था राजस्थान की टिकी हुई है। और हम नेचुरली इसमें, हमारे पास न तो कोई टूरिस्ट का स्पॉट है, न कोई माइंस है, न कोई मिनरल्स है हमारे पास में। हम कोशिश यही करते कि हम एजुकेशन के ऊपर और स्पोर्ट्स के मार्फत से बच्चों को गवर्नमेंट जॉब्स में एंटरप्रेन्योर के रूप में मदद की जाए। शिक्षा हमारा सबसे बड़ा फोकस है और शिक्षा पे आप जो भी मांगेंगे हमेशा तैयार हैं। जिन जिन गांवों में आपके पास में पंचायत हेडक्वार्टर से स्टार्ट करेंगे, हमने पिछले 10 सालों के अंदर सभी स्कूलों में बिजली, सभी स्कूलों में कंप्यूटर लैब, सभी स्कूलों के अंदर हाई स्पीड इंटरनेट देने का काम एमपी कोटे से किया है। और 480% गांव में 400 मीटर का ट्रैक भी बनाने का काम, लगभग चाहे सांसद हों, चाहे विधायक हों, हमारे प्रधान जी बैठे हों, सब ने अपने बलबूते पे काम किया है। आज शिक्षा के अंदर चूरू का नाम 2 या 3 पे राजस्थान में आता है, तो खाली इसी कारण से आता है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और जिलों के मुताबिक बहुत ज्यादा मजबूत है। पर फिर भी और भी कोई जरूरत होगी, लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है। जो भी कभी भी डिमांड करेगा, चाहे मैं हूं, चाहे हमारे विधायक महोदय बुढ़ानिया साहब बैठे हैं या प्रधान जी बैठे हैं, हम तीनों कोशिश यही करेंगे कि तारानगर के अंदर मॉडल के रूप में जहां जहां आप डिमांड करेंगे, शिक्षा के लिए हम हमेशा के तैयार हैं। और आपने आज 11 लाख में बढ़िया एसी लगा के लाइब्रेरी बनवा लियो, और किम कम पड़े मैं बता दियो और दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।